तेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। ओम के अर्थ स्वरूप में क्या होना है? स्थित होना है। नंबर 1, ओम रटो, माना ओम जपो। कहते हैं ना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करो। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं होने वाला, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ओम कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं, परंतु ओम के रूप में स्थित होना है। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन करने के लिए बहुत सम्मेलन भी करते हैं, कहते हैं ओम शांति, परंतु क्या मैंने इसमें अपने आप को आत्मा समझा? क्या मैं आत्मा शांत हुई? नहीं हुई। फिर बोलने का कोई भी फायदा, परंतु रिजल्ट ऐसी दिखाई दे रही है कि और ही अशांति और दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है? उनको जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को ये तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। पहले उन्हों को क्या लगाओ? ज्ञान और योग का वास। ये क्या बड़ा होता है? वास धूप सुना है कभी? ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। हम कोई भी धार्मिक काम करेंगे, पहले अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे, ज्योति जलाएंगे। बाबा कहते ये अगरबत्ती ज्योति जलाने से कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान और योग मतलब जो मैं आकर ज्ञान दे रहा हूं उसको अपने जीवन में धारण करो तो तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा हो जाएगा जो सभी आपसे क्या रहेंगे? खुश रहेंगे ना। आप व्यवहार कुशल बने, ये है ज्ञान और योग। बाकी ये धूप अगरबत्ती ज्योति जाति जलाने की जरूरत नहीं। और साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते जाएंगे। मतलब मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम विकारों पर जीत पा सकेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते। इतनी साधना तो करो। क्या हम किससे पढ़ते हैं? भगवान से पढ़ते हैं। स्वयं परम धाम से परम पिता परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं। और यदि अब हम भी ना पढ़े, हम ही ना सुधरे, फिर कौन सुधरेगा? हम सुधरेंगे, हम परिवर्तन हो जाएंगे, तब तो और समझ जाएंगे वाक्य में भगवान आ गया, ऐसे गंदों को सुधार दिया, तो हम भी जाएंगे, हम भी सुधर जाएंगे, तब तो वो आएंगे। हम सुधरेंगे नहीं तो वो क्यों आएंगे? मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य नंबर 2, परमात्मा की सदगति करने की मत क्या है? परमात्मा सबकी गति सदगति करते हैं, परंतु कहते हैं कि उनकी गत मत क्या है
न्यारी है, परंतु वो तरीका क्या है जो आकर के सबकी क्या करते हैं, सदगति करते हैं। गाते हैं तुमरी गत मत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी है, क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए। मनुष्य क्या चाहते हैं, हमको सदा के लिए सुख चाहिए। मगर वो सुख कैसे मिले, जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। कर्म क्या ना बनाए, अकर्म। जब कर्म अकर्म बने तो सुख मिलता है, क्योंकि कर्म अकर्म और विकर्म की गति बड़ी गुह्य है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा जान ही नहीं सकता। देगा तो तब, उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं समझाई, नहीं सुनाई, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है, बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम